वैसे तो हमारे देश भारत में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और जब जब हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति, धर्म भेदभाव अपने चरम अवस्था पर हुआ है, तब तब हमारे देश भारत में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों को दूर करते हुए, अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इन्हीं महान संतों में संत गुरु रविदास जी का सबसे पहले नाम आता है, जो कि एक 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और धर्म की भेदभावना से ऊपर उठकर भक्ति भावना दिखाते हैं। रविदास जी का ये इतिहास जाना जरूरी है। संत रविदास जी ने किस चीज से सामना किया? मुस्लिम राजा सिकंदर लोदी के सामने नहीं झुके, मुस्लिम आतताई शासक सिकंदर लोदी ने सदन नाम के कसाई को संत रविदास के पास मुस्लिम धर्म अपनाने का संदेश लेकर भेजा। ये ठीक वैसी ही घड़ी थी जैसी कि वर्तमान काल में बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर के समय आन खड़ी हुई थी। यदि उस समय कहीं संत रविदास आतताई लोदी के दिए लालच में फंस जाते या उससे भयभीत हो जाते, तो इस देश के हिंदुस्तानी समाज की बड़ी ही ऐतिहासिक हानि होती। यदि उस दिन संत रविदास झुक जाते तो निस्संदेह आज इतिहास कुछ और होता। किंतु धन्य रहे पूज्य संत रविदास की वे टस से मस भी न हुए, अपितु दृढ़ता पूर्वक पूरे देश को धर्मांतरण के विरुद्ध अलख जलाए रखने का आह्वान भी करते रहे। उन्होंने अपनी रविदास रामायण में लिखा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर क्यों छोड़ इसे पढ़ लूं, झूठ कुरान, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो, हजार तिल तिल काटो चाही, गला काटो कटार। देश ने अचंभित होकर यह दृश्य भी देखा कि संत रविदास को मुस्लिम हो जाने का संदेश लेकर उनके पास आने वाला सदन कसाई स्वयं वैष्णव पंथ स्वीकार कर विष्णु भक्ति में रामदास के नाम से लीन हो गया। यह वह समय था जब शक्तिशाली किंतु निर्मम और बर्बर शासक सिकंदर लोदी क्रुद्ध हो बैठा और उसने संत रविदास की टोली को छमार या चांडाल घोषित कर दिया। इनके अनुयायियों से जबरन ही चर्मकारी का और मरे पशुओं के निपटान का कार्य अत्याचार पूर्वक कराया जाने लगा। भारत में चमार जाति का नाम इस घटनाक्रम और सिकंदर लोदी की ही उपज है। संत रविदास उस काल में हिंदू शासकों में इतने लोकप्रिय और सम्मानीय हुए कि प्रसिद्ध मारवाड़ चित्तौड़ घराने की महारानी मीरा ने उन्हें अपना गुरु धारण किया। महारानी मीरा से रविदास की भक्ति में वे मीराबाई कहलाने लगी। भक्त मीरा ने स्वरचित पदों में अनेकों बार संत रविदास का स्मरण गुरु स्वरूप किया है। गुरु रविदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी, सत गुरु सैन दई, जब आके जोत रली। कह रविदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपिलक हवै चुनि खावे। इसका अर्थ है कि ईश्वर भक्ति अहोभाग्य होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है, जैसे कि विशाल हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका यानी चींटी इन कणों का सहजता से भक्षण कर लेती है। इस प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर भक्त हो सकता है।